क्या आपने कभी सोचा था कि धर्मशाला जैसे राजसी स्टेडियम में, जहां हिमालय की बर्फीली चोटियां दर्शक दीर्घा से भी ऊंची दिखती हैं, क्रिकेट का कोई महामुकाबला इस कदर एक तरफा हो जाएगा? 14 दिसंबर 2025 की वो सर्द शाम न केवल सीरीज का निर्णायक मोड़ थी, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट की फास्ट बॉलिंग क्रांति का प्रमाण भी बनी। 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 1-1 की बराबरी पर थी और तीसरा मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में था। एक ऐसा मैदान जो अपनी स्विंग और उछाल वाली पिच के लिए जाना जाता है। टॉस जीतना और पहले गेंदबाजी चुनना भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का एक मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन जिस तरह युवा पेसरों ने इस निर्णय को सही साबित किया, उसने सबको हैरान कर दिया। क्या प्रोटियाज टीम ने पिच को पढ़ने में कोई बड़ी भूल कर दी थी, या ये सिर्फ भारतीय पेस बैटरी के सामने उनकी तकनीकी हार थी? और कैसे एक युवा ओपनर की तूफानी पारी ने इस कम लक्ष्य को भी भारतीय बल्लेबाजी के लिए एक आसान सैर बना दिया? आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक जीत के हर पहलू को। श्रृंखला 1-1 पर बराबरी पर खड़ी थी। पहला टी20 इंटरनेशनल भारत ने शानदार बल्लेबाजी के दम पर जीता था, जबकि दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका ने अपनी गति और फील्डिंग से प्रभावी वापसी की थी। अब धर्मशाला में, जहां मौसम और पिच दोनों ही अप्रत्याशित होते हैं, दोनों टीमों को न केवल विपक्षी टीम से बल्कि परिस्थितियों से भी लड़ना था। ये सिर्फ सीरीज की बढ़त का सवाल नहीं था, बल्कि 2026 टी20 विश्व कप से पहले एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की महत्वपूर्ण लड़ाई थी। भारतीय खेमे में अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर अक्षर पटेल को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया था, जिससे युवा गेंदबाजों, विशेष रूप से हर्षित राणा और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का ये सुनहरा मौका था। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका अपने कप्तान एडेन मार्कराम से एक बड़ी पारी और अपने तेज गेंदबाजों कागिसो रबाडा व एनरिक नॉर्किया से एक विध्वंसक प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और धर्मशाला के इतिहास को देखते हुए उन्होंने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उन्होंने कहा, पिच में नमी है और हम जानते हैं कि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। हम दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाना चाहते हैं। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का सूर्य कुमार यादव का फैसला भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह सही साबित कर दिया। धर्मशाला की ठंडी हवाओं और पिच पर मौजूद अतिरिक्त उछाल का फायदा उठाते हुए भारतीय पेस बैटरी ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। अब बात करते हैं भारत की प्लेइंग 11 की। नंबर 1 अभिषेक शर्मा, नंबर 2 शुभमन गिल, नंबर 3 सूर्य कुमार यादव कप्तान, नंबर 4 तिलक वर्मा, नंबर 5 हार्दिक पांड्या, नंबर 6 शिवम दुबे, नंबर 7 जितेश शर्मा विकेट कीपर, नंबर 8 हर्षित राणा, नंबर 9 अर्शदीप सिंह, नंबर 10 कुलदीप यादव, नंबर 11 वरुण चक्रवर्ती। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग 11 की। नंबर 1 रीजा हेंड्रिक्स, नंबर 2 क्विंटन डी कॉक विकेट कीपर, नंबर 3 एडेन मार्कराम कप्तान, नंबर 4 डेवाल्ड ब्रेविस, नंबर 5 ट्रिस्टन स्टब्स, नंबर 6 डोनोवन फरेरा, नंबर 7 मार्को जेनसन, नंबर 8 कॉर्बिन बॉश, नंबर 9 एनरिक नोटजे, नंबर 10 लुंगी एंगिडी, नंबर 11 ओटनील बार्टमैन। प्लेयर ऑफ द मैच रहे अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में रीजा हेंड्रिक्स को 0 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका दिया। उनकी सटीक लाइन और लेंथ ने बल्लेबाजों को बैकफुट पर रखा। अर्शदीप की खासियत यह है कि वो न सिर्फ विकेट लेते हैं, बल्कि रनों पर भी लगाम लगाते हैं। 13 रन देकर 2 विकेट टी20 इंटरनेशनल में उनकी क्लास दिखाते हैं। युवा हर्षित राणा ने जसप्रीत बुमराह, जिन्हें निजी कारणों से आराम दिया गया था, की अनुपस्थिति में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने क्विंटन डी कॉक को 1 रन पर एलबीडब्ल्यू किया, फिर डेवाल्ड ब्रेविस को 2 रन पर बोल्ड कर टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी। हर्षित की यह रफ्तार और आक्रामकता दिखाती है कि भारतीय पेस टैलेंट की फैक्ट्री अभी भी चल रही है। दक्षिण अफ्रीका ने पावर प्ले के 6 ओवरों में सिर्फ 25 रन पर 3 विकेट खो दिए। ये किसी भी टी20 टीम के लिए एक भयावह शुरुआत थी। क्या हर्षित राणा जैसे युवा तेज गेंदबाज बड़े टूर्नामेंटों में जसप्रीत बुमराह के लिए एक भरोसेमंद बैकअप बन सकते हैं, या उनका प्रदर्शन सिर्फ घरेलू पिचों तक सीमित रहेगा? तेज गेंदबाजों द्वारा बनाए गए दबाव का फायदा बीच के ओवरों में स्पिनर्स ने उठाया। रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने अपनी वेरिएशन से अफ्रीकी बल्लेबाजों को उलझाए रखा। उन्होंने डोनोवन फेरेरा को 20 रन पर और मार्को जानसेन को 2 रन के महत्वपूर्ण विकेट लेकर रनों की गति को पूरी तरह से रोक दिया। उनका इकोनॉमी रेट 2.80 दिखाता है कि वह कितने किफायती रहे। कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट चटकाए, हालांकि इस बीच एक बड़ा रिकॉर्ड उनके सीनियर साथी ने बना दिया। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने ट्रिस्टन स्टब्स का 9 रन पर विकेट लेते ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक शानदार उपलब्धि हासिल की।
वो T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट और 1000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर बन गए हैं। ये रिकॉर्ड उनकी फिटनेस और खेल के दोनों विभागों में उनके योगदान की गवाही देता है। एक तरफ जहां विकेटों का पतझड़ जारी था, वहीं दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने 61 रन 46 गेंद पर एक छोर संभाले रखा। उन्होंने 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से एक जुझारू अर्धशतक जड़ा, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला और पूरी अफ्रीकी टीम 20 ओवरों में 117 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से अर्शदीप, हर्षित, वरुण और कुलदीप, इन चारों ने 2-2 विकेट लिए, जो टीम के एकजुट प्रदर्शन को दर्शाता है। 118 रनों का छोटा लक्ष्य भारतीय बल्लेबाजों के लिए किसी वॉकओवर से कम नहीं था, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने इसे चेस किया वह दर्शनीय था। ओपनर अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर पहले 5.2 ओवरों में 60 रनों की साझेदारी की। इस युवा बल्लेबाज ने 3 चौके और 3 छक्के जड़कर एक तूफानी पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 194.44 का रहा, जिसने लक्ष्य का पीछा करने को बेहद आसान बना दिया। अभिषेक की निडरता और पावर प्ले में बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता ने विरोधी टीम को शुरू में ही पस्त कर दिया। अभिषेक के आउट होने के बाद भारतीय टीम की रन गति में थोड़ी गिरावट आई, जो एक विचारणीय विषय है। लेकिन क्या ये धीमी गति भारतीय मध्यक्रम की कमजोरी है या छोटे लक्ष्य के दबाव को संभालने की रणनीति? गिल ने एक संतुलित पारी खेली, लेकिन T20 इंटरनेशनल में उनके बल्ले से बड़े स्कोर का इंतजार अभी भी जारी है। उनका 100 का स्ट्राइक रेट थोड़ा धीमी गति की ओर इशारा करता है, खासकर तब जब दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा इतनी तेजी से रन बना रहे थे। तिलक वर्मा एक बार फिर संकट मोचक बनकर उभरे। उन्होंने एक छोर को मजबूती से संभाला और संयम के साथ खेलते हुए टीम को जीत की ओर अग्रसर किया। इस पारी के साथ ही तिलक वर्मा ने T20 इंटरनेशनल रन चेज में विराट कोहली के सबसे बेहतरीन एवरेज, कम से कम 500 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो उनकी मैच फिनिशर क्षमता को दिखाता है। अंत में कप्तान सूर्य कुमार यादव का 12 रन पर विकेट भले ही जल्दी गिरा, लेकिन शिवम दुबे ने नॉट आउट 10 रन पर एक छक्का और एक चौका लगाकर 15.5 ओवर में ही भारत को 7 विकेट से जीत दिला दी। ये जीत न सिर्फ सीरीज में भारत को बढ़त दिलाती है, बल्कि कई मायनों में महत्वपूर्ण भी है। इस जीत के साथ भारत T20 क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा 20 मैच जीतने वाली टीम बन गई है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अर्शदीप, हर्षित, वरुण और कुलदीप ने मिलकर 8 विकेट लिए। ये दर्शाता है कि भारतीय गेंदबाजी अब सिर्फ बुमराह और शमी पर निर्भर नहीं है, बल्कि नए टैलेंट से भरी हुई है। अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन भारतीय टीम मैनेजमेंट को एक बड़ा संकेत देता है। उनकी आक्रामक शुरुआत टीम को पावर प्ले में आवश्यक गति देती है। ये जीत युवा टीम इंडिया के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचाएगी, लेकिन अभी भी 2 मैच बाकी हैं। दक्षिण अफ्रीका एक मजबूत टीम है और वह निश्चित तौर पर लखनऊ में होने वाले चौथे T20 इंटरनेशनल में वापसी करने की कोशिश करेगी। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म और मध्यक्रम में एक और तेज तर्रार बल्लेबाज की जरूरत। क्या अगले मैच में टीम मैनेजमेंट किसी और को मौका देगा? उन्हें अपनी बल्लेबाजी की रणनीति पर काम करना होगा। मार्करम के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने 20 का आंकड़ा नहीं छुआ। क्या भारत धर्मशाला की इस गति को लखनऊ तक ले जाकर सीरीज अपने नाम कर पाएगा, या अफ्रीकी टीम पलटवार करेगी और सीरीज को आखिरी मैच तक खींचेगी? इस अनसुलझे सवाल का जवाब हमें जल्द ही मिलेगा। तो दोस्तों, क्या आपने देखा धर्मशाला में अर्शदीप का वो जादुई ओवर या अभिषेक शर्मा की वो तूफानी पारी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से इस मैच का असली हीरो कौन था। अगर आपको ये हाइलाइट्स पसंद आए और आप ऐसी ही और रोमांचक क्रिकेट कवरेज देखना चाहते हैं, तो देर मत कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने क्रिकेट प्रेमियों दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपसे क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना हो। मिलते हैं अगले मैच की हाइलाइट्स में और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।